हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। तो आज एक क्वेश्चन है, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 टू 10, ठीक है। एंड बी जो सेट है वो m बाई n है, वहां जहां पे m और n कहां से बिलोंग कर रहे हैं, a से। एंड m इज लेस देन n एंड जीसीडी ऑफ mn इज 1। देन व्हाट इज n ऑफ b, मतलब b के अंदर कितने एलिमेंट होंगे, हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b बताने हैं। तो देखो, ये क्वेश्चन जब भी सर क्वेश्चन आया, थोड़ा सा यहाँ पे हमें क्या करना होता है, क्वेश्चन में केसेस बनाने होते हैं, तो बहुत केयरफुल इस क्वेश्चन को करना होता है। जैसे देखो, हमें सबसे पहले ए गिवन है, स्टेप बाय स्टेप करते हैं। देखो 1 2 3, मैं सारे लिख लेता हूँ, 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ए के अंदर ये 10 एलिमेंट है। अब देखो बी के अंदर क्या एलिमेंट्स हैं, बी के अंदर m बाई n टाइप के एलिमेंट्स हैं, जहां पे m और n दोनों कहां से बिलोंग कर रहे हैं, ए से बिलोंग कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, m और n जो है दोनों ही a से बिलोंग कर रहे हैं, मतलब 1 टू 10 के बीच के नंबर है। एक कंडीशन है, m जो है वो हमेशा n से छोटा है। और एक कंडीशन है, जीसीडी ऑफ mn जो है 1 है, को प्राइम है, मतलब ये, ठीक है। तो देखो बहुत सिंपल है, हमें यहाँ पे केस बनाने होंगे। तो जब हम यहाँ पे केस बनाते हैं, सबसे पहला केस बनता है जब हमारा n क्या हो, n इक्वल टू 1 हो, ठीक है। यही कंडीशन है भाई, n की वैल्यूज कहां से, a से है, तो n इक्वल टू 1 होगा। अब देखो यहाँ पे मुझे गिवन है कि m जो है वो n से छोटा होना चाहिए। अगर मैं n को 1 ले लेता हूं, तो 1 से छोटा तो कोई नंबर है ही नहीं, तो यानी कि इस केस में मेरे पास m के लिए कोई चॉइस ही नहीं है। तो m के लिए कोई चॉइस ही नहीं है, तो ऐसा कोई केस बनेगा ही नहीं, ये इनवैलिड हो गया, ठीक है। चलो अब n इक्वल टू 2 ले लेते हैं। जब मैं n की वैल्यू को 2 लेता हूं, तो देखो केसेस जो b के अंदर एलिमेंट है वो क्या क्या हो सकते हैं, यहाँ पे ध्यान दो। देखो b के अंदर एलिमेंट हो सकते हैं, जब n की वैल्यू 2 है तो सबसे पहले नीचे 2 रख लो। अब m की वैल्यू n से छोटी होनी चाहिए, तो सिर्फ एक ही कंडीशन है कि m की वैल्यू 1 हो जाए। और 1 और 2 आपस में कोप्राइम है, बिल्कुल कोप्राइम है। और यहां से क्योंकि इनका जीसीडी क्या है, 1 है, ठीक है। तो ये जो एक एलिमेंट बना वो बना 1/2 फॉर्म का, ठीक है। चलो अब n की वैल्यू को 3 कर लेते हैं। देखो जब n की वैल्यू को 3 गया, तो b के अंदर क्या क्या एलिमेंट सकते हैं, एक तो 3 से छोटा 1, एक 3 से छोटा 2, और एक 3 से छोटा 3। अच्छा, वो तो कोई सेंस ही नहीं बना, तो सिर्फ ये दो एलिमेंट बने, ठीक है। तो मैंने यहां तक की कंडीशन फुलफिल कर दी। अब जीसीडी ऑफ एम एन जो है वो 1 होना चाहिए, 1 और 3 का 1 होना चाहिए। तो जीसीडी ऑफ 1 ऑफ 3 क्या है, 1 है, 2 और 3 का भी 1 है, तो n इक्वल टू 3 के लिए मैं ये केस हो गई। n इक्वल टू 4 करते हैं। देखो इस तरह के क्वेश्चन में कभी भी एग्जाम में जल्दी मत करना, क्योंकि एक केस छूटा और आप क्वेश्चन से भटक जाएंगे, ठीक है। क्योंकि देखो कितने क्लोज आंसर यहाँ पे जा रखे हैं, 31 तो 29 और 36 तो 37। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जब भी इस तरह क्वेश्चन करें तो केयरफुली करें, इस तरह क्वेश्चन थोड़ा लास्ट में करें, ठीक है। क्योंकि ऐसा जरूर हो सकता है कि आप केसेस बनाओ, एक भी ऑप्शन मैच ना हो, फिर आप दोबारा तो नहीं देखेंगे ना कहाँ केसेस मिस हुए। चलो तो अब n इक्वल टू 4 लेते हैं, तो n इक्वल टू 4 ले लिया। तो m के लिए क्या क्या कंडीशन है, 4 से छोटा, तो 1/4, 2/4, 3/4, ठीक है। ये हो सकता है। अब आगे जीसीडी ऑफ एम एन 1। देखो 1 और 4 का तो जीसीडी 1 होता है, लेकिन जो यहाँ पे ये एलिमेंट आया 2/4, इसका जीसीडी तो 2 होगा ना, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, वो तो 2 होगा। तो ये तो यहाँ पे आएगा नहीं, तो ये तो यहाँ से रिमूव हो जाएगा, तो बच जाएगा सिर्फ 3/4, क्योंकि 3/4 का भी जीसीडी क्या होता है, 1 होता है। तो यानी कि मैं अगर इसको थोड़ा और कन्फाइन करके लिख दूं, तो यहां से मेरे पास जो बी आ गया वो आ गया 1/4 और 3/4, ठीक है। चलो अब थोड़ा और आगे चलते हैं। n इक्वल टू 4 ले लिया, n की वैल्यू को 5 लेते हैं। तो देखो b क्या क्या हो सकता है, 5 लिया है हमने। तो देखो बेसिकली 5 तो हमारा जो है प्राइम नंबर है, तो 5 से छोटे तो सारे ही इसके साथ जीसीडी 1 बनाएंगे। तो 2/5, 3/5, 4/5, इन सब का जीसीडी 1 ही आएगा, तो यहाँ कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। n इक्वल टू 6 ले लेते हैं, तो b क्या होगा, अब b होना चाहिए तो 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6। ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, एग्जाम में तो ऑब्वियसली आप समझ जाएंगे, देखते हैं कि 2/6 का जीसीडी 1 नहीं है, तो इमीडिएटली हटा देते हैं। देखो टोटल पॉसिबिलिटीज, पहले हमने m n a से बिलोंग करा दिए, m लेस देन a n कर दिया। अब जीसीडी वाली कंडीशन चेक करते हैं। देखो 1 और 6 का जीसीडी 1 आया, 2 और 6 का जीसीडी 2 होगा, तो इस एलिमेंट्स को हटाना पड़ेगा। 3 और 6 का भी जीसीडी 1 नहीं होगा, हटाना पड़ेगा। 4 और 6 का जीसीडी भी 1 नहीं होगा, तो हटाना पड़ेगा। तो यहां से मेरे पास जो b आएगा वो बेसिकली क्या आएगा, 1/6 और 5/6, ठीक है। अब यहाँ पे n इक्वल टू 7 आया। अब देखो 7 प्राइम नंबर है, तो ये सारा का सारा ही जीसीडी 1 बनाएगा, 1/7 भी 1 होगा, 2/7 भी 1, 3/7, 4/7, 5/7, और यहाँ से आया 6/7, ठीक है। n इक्वल टू 7 तक के लिए हमने केस बना दिए हैं। चलो अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, n इक्वल टू 8 के लिए केस बनाते हैं, ठीक है।
तो n इजकल टू 8 होगा तो b क्या होगा? देखो अब मैं सारा नहीं लिखा, देखो 1/8 होगा, 2/8 नहीं होगा, 3/8 होगा, 4/8 भी नहीं होगा, 5/8 होगा और 6/8 नहीं होगा, 7/8 होगा। सिर्फ ये एलिमेंट्स होंगे। जब n इजकल टू 9 होगा मेरा, तो b क्या क्या हो सकता है? देखो तो 1/9 होगा, 2/9 बिल्कुल होगा, 3/9 नहीं होगा, 4/9 हाँ होगा, 5/9 भी होगा, 6/9 नहीं, 7/9 एंड 8/9। ये एलिमेंट्स हुए। जब n की वैल्यू 10 होगी तो b क्या क्या हो सकता है? देखो 1/10 बिल्कुल, 2/10 नहीं होगा, 3/10 बिल्कुल, 4/10 भी नहीं होगा, 5/10 भी नहीं, 6/10 भी नहीं, 7/10, 8/10 नहीं, 9/10। तो टोटल ये मैंने अपने केसेस बना लिए। तो अब मुझे क्या बताने थे कि बी के अंदर कितने एलिमेंट्स आएंगे। तो बस अब इन सबको क्या करना है, केसेस को जोड़ देना है और मुझे यहाँ से मेरे एलिमेंट्स पता लग जाएंगे। तो देखो अब अगर मैं यहाँ पे इसका सम करता हूँ तो यहाँ से आया 1 और ये आया, तो मैं लिख ही देता हूँ चलो। तो ये आया 1 प्लस 2 प्लस n इजकल टू 4 के लिए भी कितना आया 2 प्लस फिर यहाँ से आया 1 2 3 4 प्लस फिर n इजकल टू 6 के लिए 2 प्लस n इजकल टू 7 के लिए 6 प्लस 8 के लिए 4 प्लस 9 के लिए फिर से 6 प्लस 10 के लिए 4। तो अगर मैं इस सबको ऐड करूं तो यहाँ पे आया 1 और 2 3 और 2 5 4 9 2 11 6 17 4 21 6 27 और 4 31। यहाँ से आया 31 एंड 31 इज अवर राइट आंसर। तो ऑप्शन 1 31 इज अवर राइट आंसर। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द वीडियो। इफ यू हैव स्टिल डाउट यू कैन आस्क टू मी इनटू द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। बी हैप्पी।